जय हिंद दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर हमारे पास था हाइपरबोला, और हाइपरबोला का ये हमारे पास है थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में देखिए आपको कहा था कि हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चंस जब हमने थ्योरी करवाई तो कम हो पाए, तो उन क्वेश्चंस की कमी को पूरा करने के लिए अब हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है और इक्वेशन हमारे पास है 12x² माइनस 23xy प्लस 10y² माइनस 2x माइनस 26y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन में देखिए ये 26 कीजिए, इसको 26 कीजिए। 12x² माइनस 23xy प्लस 10y² माइनस 26x माइनस 26y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो इसमें पूछ रखा है रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में है इलिप्स, ए ऑप्शन है इलिप्स, बी ऑप्शन हमारे पास है पैराबोला, सी ऑप्शन अपने पास है हाइपरबोला और डी ऑप्शन अपने पास है स्ट्रेट लाइन, डी ऑप्शन अपने पास है सर्कल्स, डी ऑप्शन है सर्कल। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। आपसे देखिए थ्योरी में पढ़ाया गया था एक बात, और वो बात बताई गई थी कि जो इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये सभी कॉनिक का जनरल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें लिखवाया था व्हेन a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन, ये हमारे पास इक्वेशन मानता है तो ये क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब हमारे पास h² माइनस ab की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा h² माइनस ab क्या हो, ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये देखिए इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला। उसके बाद हमारे पास आई बात पैराबोला की। पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा जब h² माइनस ab की वैल्यू 0 हो, h² माइनस ab की वैल्यू 0 हो। तो देखिए a इज इक्वल टू b, फर्स्ट कंडीशन अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y² के कोफिशिएंट क्या है 10। तो इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब सर्कल ऑप्शन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड हमारे पास देखिए ये 3 जो है इसमें क्या देख रखा है, h² माइनस ab की वैल्यू पे हमारा इक्वेशन डिपेंड करेगा। तो h की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो x और y का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने पे h की वैल्यू आएगी। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -20। तो h इज इक्वल टू -23/2, h इज इक्वल टू -23/2। h की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हमारे पास है 12, b की वैल्यू हमारे पास है 10। a, b और h का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आएगा 23 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a और b का गुणा 120। 23 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 23 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा 529, ये आएगा 529। तो ये हमारे पास आया 529/4 माइनस 120। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा 529 माइनस 0 80/4। तो जब 529 में से 480 घटाएंगे, 529 में से 480 घटाएंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू, और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको क्या करना था, h² माइनस ab की वैल्यू निकालनी थी। अगर वो ग्रेटर देन 0 आई तो हाइपरबोला होता, लेस देन 0 आई तो इलिप्स होता।
इज इक्वल टू 0 आती तो पैराबोला। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ना तो इलिप्स में करवाया ना आपको पैराबोला में, तो इलिप्स और पैराबोला के लिए भी सेम क्वेश्चन लिखिए, उसका भी एक क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल। जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सोल्व करें और इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं। सर्कल के लिए कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू b। सबसे पहले ये चेक करेंगे, तो a इज इक्वल टू b नहीं भाई, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और b की वैल्यू अपने पास क्या है 3, तो a इज इक्वल टू b तो नहीं है, इसका मतलब सर्कल ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। सर्कल के बाद आई अपने पास हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स की बात। इसमें क्या चेक करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखिए h क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें h होता है x और y के जो गुणा में कोफिशिएंट होता है उसका हाफ, लेकिन इसमें x और y, इस पूरी इक्वेशन में x और y एक साथ कहीं पे भी नहीं आए। इस पूरी इक्वेशन में x और y कभी भी एक साथ नहीं आए, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं x और y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे वो कंप्लीट 0 हो गया और इसलिए लिखा ही नहीं। तो h की वैल्यू हमारे पास आई 0, तो h का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस a इंटू बी, 3 इंटू, देखिए 3 इंटू 2 कितना आया 6, ये वैल्यू क्या है अपने पास -6, और -6 क्या है लेस देन 0, -6 कैसा है लेस देन 0, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आए तो ये कंडीशन अपने पास होती है इलिप्स के लिए। ये कंडीशन किसके लिए होती है, इलिप्स के लिए, तो इलिप्स अपना करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इक्वेशन चेंज की, ऑप्शन हमारे पास सेम है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। सर्कल के लिए जो कंडीशन वो होती है क्या होती है, a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली 3 और b की वैल्यू हमारे पास आई 1, a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब सर्कल जो ऑप्शन था, लास्ट जो ऑप्शन था वे ये इनकरेक्ट हो गया, इसको कैंसिल किया। अब बात करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पे। तो h की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालें तो h की वैल्यू क्या होती है, x और y का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया -√3। देखिए 2√3 था, 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने पे बचा -√3। h की वैल्यू आई, h का स्क्वायर किया, h का स्क्वायर कितना आया 3 माइनस a इंटू b की वैल्यू 1, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 हमारे पास आया। तो h की वैल्यू देखिए, h का स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना आया 0, तो h का स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आया 0। ये कंडीशन हमारे पास जो होती है, ये कंडीशन होती है पैराबोला के लिए। तो आपको 3 क्वेश्चन करवाए, एक का आंसर इलिप्स, एक का पैराबोला, एक का हाइपरबोला। ये आपके पास देखिए थ्योरी में चीज़ पढ़ाई गई थी, थ्योरी को क्वेश्चन में कैसे एग्जामिनर कन्वर्ट कर सकता है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाइपरबोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाइपरबोला का। क्वेश्चन नोट कीजिए, फोकल डिस्टेंस फॉर ए हाइपरबोला इज, फोकल डिस्टेंस फॉर ए हाइपरबोला इज, एक हाइपरबोला दे रखा है, उसमें फोकल डिस्टेंस जो है वो है अपने पास 32। फोकल डिस्टेंस कितना दे रखा है, फोकल डिस्टेंस दे रखा है 2√2, और जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, सॉरी फोकल डिस्टेंस दे रखा है 32, फोकल डिस्टेंस दे रखा है 32, और जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है 2√2।
ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपसे पूछ रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन को किस तरीके से बता सकते हैं, इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि देखिए अगर आपके पास, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ये ना दिया गया हो कि कंजुगेट हाइपरबोला है या नहीं है, तो आपको सिंपल इस टाइप का हाइपरबोला मान के चलना है क्वेश्चन में। ये बात आपको जरूर याद रखनी है हाइपरबोला सोल्व करते टाइम कि अगर क्वेश्चन में कंजुगेट नहीं दिया तो आपको ये हाइपरबोला मान के चलना है। अदरवाइज आपको फोकस वगैरह मिले तो हम फोकस से देख के बता सकते हैं कि हाइपरबोला कौन सा है। फोकस नहीं मिले, फोकल डिस्टेंस मिले और इसेंट्रिसिटी मिले और कुछ ना लिखा हो, सिर्फ हाइपरबोला लिखा हो, तो ये हाइपरबोला मान के चलेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि जो दूसरी टाइप का होता है इसको नाम दिया जाता है कंजुगेट हाइपरबोला। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फोकल डिस्टेंस हमारे पास होता है 2AE, फोकल डिस्टेंस क्या होता है 2AE, और 2AE की वैल्यू दी 32, तो यहाँ से आया AE की वैल्यू कितनी आई 16, और E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू क्या दे रखी है 2√2, तो A इंटू 2√2 इज इक्वल टू 16। 2 से 16 को कैंसिल किया तो क्या है 8, तो A इज इक्वल टू 8/√2, A इज इक्वल टू 8/√2। A की वैल्यू हमारे पास आई 8/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। नीचे जब भी रूट में कोई वैल्यू आए, नीचे जब भी अंडर रूट में कोई वैल्यू आए तो उसमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है हमेशा। तो 2 इंटू 2, √2 इंटू √2, 2 से 8 को कैंसिल किया तो आया 4√2 इज इक्वल टू A, 4√2 इज इक्वल टू A की वैल्यू निकाल ली। A की वैल्यू निकालने के बाद देखिए B की वैल्यू निकालेंगे, तो B की वैल्यू देखिए कैसे होती है, B² इज इक्वल टू A² इंटू E² माइनस 1। ये हमारे पास जो कंडीशन है, ये कंडीशन अपने पास हाइपरबोला में होती है। ये कंडीशन किस में होती है, हाइपरबोला में। अगर बात की जाए इलिप्स की, तो इलिप्स में होता है B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है, ये इलिप्स के लिए है भैया, और मेरे भाई ये जो वैल्यू है ये हाइपरबोला के लिए है। तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन का यूज़ करते टाइम देखिए B² इज इक्वल टू A का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 32 इंटू E² का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 2 कितना आया 8 माइनस 1, तो B² की वैल्यू आई 32 इंटू 7, B² की वैल्यू आई 7 2 जा 14 1 और ये 22 224, ये हमारे पास आई B² की वैल्यू। A² की वैल्यू आई 32। तो इक्वेशन जब हम लिखेंगे हाइपरबोला की तो इक्वेशन आएगी x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद लेटस रेक्टम 8 एंड इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 3/√5। लेटस रेक्टम की वैल्यू देखिए हाइपरबोला में हमारे पास होती है 2b²/a। लेटस रेक्टम की ये वैल्यू अपने पास होती है 2b²/a, तो ये हमें दे रखा है 8, तो हमारे पास आया 2b² इज इक्वल टू 8a। 2 से 8 को कैंसिल किया 4 पे तो अपने पास आया b² इज इक्वल टू 4a, b² इज इक्वल टू 4a। और इसेंट्रिसिटी जो अपने पास होती है हाइपरबोला की वो होती है √1 प्लस b² अपॉन a², √1 प्लस b²/a²। इसेंट्रिसिटी की जगह रखा 3/√5, तो 3/√5 इज इक्वल टू √1 प्लस b² की जगह रखेंगे 4a अपॉन a²। एक a से एक a कैंसिल, स्केयरिंग बोथ साइड, तो आया 9/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a। 4/a को इस साइड लेके आए तो ये आया 4/a इज इक्वल टू 1, इसको उस साइड लेके गए -9/5। तो हमारे पास आया, देखिए इसको मैं रब करता हूँ, 1 मिनट इस साइड से, तो ये अपने पास आया
4 अपॉन ए इज इक्वल टू 5 माइनस 9 -4 अपॉन ए इज इक्वल टू ये अपने पास आया -4 अपॉन 5। तो ए की जो वैल्यू आई, ए की वैल्यू अपने पास क्या आई -5। यहाँ से अगर हम करें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25, और बी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी 4a। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, एक मिनट देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई। इसमें गलती क्या हो गई कि जब 4 अपॉन ए को इस साइड लेके आए तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव का आएगा तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव, और माइनस से माइनस कैंसिल होके ए की वैल्यू क्या आएगी +5। ए की वैल्यू क्या आएगी +5। तो ये 4 इंटू ए की वैल्यू रखी 5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई 20। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25। तो इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन होगा x² अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको निकाल सकते थे। ये चीज़ नोट कीजिए। यहाँ से इसको इस साइड लेके आए थे तो यहाँ पे मिस्टेकनली ये पॉजिटिव का लिख दिया था, लेकिन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव का आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड ई मतलब कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज लेटस रेक्टम इज 8, लेटस रेक्टम का लेंथ दिया 8 और कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है। देखिए ये ध्यान से देखिए इस तरफ, ये कंजुगेट एक्सिस। आप ये एक बार कमेंट में बताना कि जो रेड मार्कर है ये रेड मार्कर कैसा दिखाई देता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर रिपोर्ट करना इसका। तो कंजुगेट जो है अपने पास, कंजुगेट का होता है 2b, कंजुगेट एक्सिस कितनी होती है 2b। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने पास होता है 2ae। डिस्टेंस क्या है 2ae। और हाफ द डिस्टेंस बात की जाए, इसका हाफ करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अगर इसका हाफ करेंगे तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो हाफ द डिस्टेंस कितना आया ae। ये क्या दे रखा है, कंजुगेट एक्सिस हाफ डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि ae इज इक्वल टू 2b। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आई 2b अपॉन a। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आई 2b अपॉन a। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेटस रेक्टम जो है यानी कि 2b² अपॉन a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। 2b² अपॉन a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो अगर यहाँ से हम b² की वैल्यू निकालें, b² की वैल्यू निकालें तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं b² की जो वैल्यू है, b² की वैल्यू। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 2b² की वैल्यू निकालेंगे तो 2b² की वैल्यू आएगी 8a। तो b² की वैल्यू अपने पास आई 4a, b² की वैल्यू क्या आई 4a। अब यहाँ से देखिए इस वाले स्टेप को अगर हम छोड़ें तो इस वाले स्टेप को देखने के बाद देखिए क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये आएगा a² इज इक्वल टू 4b²। तो ये आया a² अपॉन 4 इज इक्वल टू b²। a² अपॉन 4 इज इक्वल टू b²। एक b² की वैल्यू ये है अपने पास और एक b² की वैल्यू ये है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से क्या करेंगे, b² की वैल्यू जो हाइपरबोला के केस में होती है वो होती है ये वैल्यू। यहाँ पे b² की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ। तो रब करने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचा, b² की जगह ये रखा a² अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसकी अंदर मल्टीप्लाई किए तो आया a² माइनस a² से दोनों साइड a² कैंसिल किया तो बचा e² अपॉन 4 इज इक्वल टू e² माइनस 1। e² अपॉन 4 इज इक्वल टू e² माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड लाए +1 इज इक्वल टू e² माइनस, इसको उस साइड लेके गए तो आया e² अपॉन 4
इसका एलसीएम लिया तो 4e² माइनस e² क्या आया 3e²/4। इसमें से देखिए e² की जो वैल्यू आई वो आई 4/3, e की जो वैल्यू आई वो आई 2/√3, e की जो वैल्यू आई वो आई 2/√3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो था देखिए इस पर स्टार डालिए, आप इस क्वेश्चन पे स्टार डालिए। ये क्वेश्चन एनडीए वाले बच्चे स्टार डालें, सिर्फ आप नेवी एयरफोर्स वाले अगर हैं तो नेवी वाले भी कुछ परसेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स वाले जो बंदे हैं ना, जो भी बंदा एयरफोर्स की प्रिपरेशन करेगा वो इस क्वेश्चन को बेशक से मत करना। नॉलेज बढ़ानी है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज इंक्रीज करना है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद वर्टिसेस 3,0 और -3,0 और इसका सेमी लेटस रेक्टम दे रखा है 4। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है 2b²/a, इसका हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल, इसका हाफ करेंगे तो 2 को बाहर करेंगे, तो सेमी लेटस रेक्टम कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसका मतलब b² की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 4a दे रखी है। वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होता है अपने पास, देखिए वर्टेक्स होता है +-a,0। हाइपरबोला में वर्टेक्स क्या होता है +-a,0। तो यहाँ से इन्होंने क्या दिया, a की वैल्यू 3 दी। अगर इसको यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आई 3, तो b² की वैल्यू क्या आई अपने पास, b² की वैल्यू आई 12, b² की वैल्यू 12, यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट की तो 4 3 = 12, a² की वैल्यू आई 9। तो इक्वेशन आई x²/9 माइनस y²/12 इज इक्वल टू 1। x²/9 माइनस y²/12 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, एक बार इसको रब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि भैया इसेंट्रिसिटी बताओ हाइपरबोला की, इसेंट्रिसिटी बताओ हाइपरबोला की। नहीं ये छोड़िए, ये तो हो चुका। तो आप ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 6, वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 6, ये क्या है x²/100 माइनस y²/49 इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला पे ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। इस हाइपरबोला पे ये लाइन टेंजेंट है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। तो कल बताया था हमारे पास c² इज इक्वल टू, सॉरी c की जो वैल्यू है वो क्या होती है √a² m² माइनस b²। c की वैल्यू अपने पास क्या है √a² m² माइनस b²। तो c जो है देखिए c यहाँ पे कितना है 6 इज इक्वल टू √a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है, जो पॉजिटिव है वो a है, तो a², m का स्क्वायर एज इट इज़ m² माइनस b² 49, ये आया 36 इज इक्वल टू 100 m² माइनस 49। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 49 को इधर लाएंगे तो ये देखिए 100 m² इज इक्वल टू, ये अपने पास आया 85, तो m² की वैल्यू आई 85/100। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, टू हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 6। ये क्या दे रखा है, हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है। और देखिए इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, विच इज पैरेलल टू, जो टेंजेंट है विच इज पैरेलल टू, ये टेंजेंट पैरेलल है y इज इक्वल टू 3x + 4, इस लाइन के, ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको देखिए क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx + c। तो m की जगह तो 3 रखेंगे क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, सिर्फ जो कॉन्स्टेंट है उसमें चेंज आएगा। तो इस लाइन के पैरेलल दुनिया में कोई भी लाइन, उसका इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाए तो ये इक्वेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट करने के लिए ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है इसको 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्र अपॉन 3 माइनस वाई स्क्र अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया हमारे पास ए स्क्र की वैल्यू 3, बी स्क्र की वैल्यू क्या आई 2, ए स्क्र की वैल्यू 3, बी स्क्र की वैल्यू 2। तो हमने लिखा देखिए भैया सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र। ये कंडीशन आपको लिखवाई थी कि अगर कोई लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट हो तो उसको इस तरह से, ये हमारे पास सी निकालने के लिए कंडीशन है। तो सी स्क्र तो एज इट इज़ रखा, ए स्क्र की जगह रखा 3, एम का स्क्र, एम क्या है 3, हमारे पास क्या है एम है, इसका स्क्र करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस बी स्क्र की जगह रखा 2। तो ये आया सी स्क्र इज इक्वल टू 25। सी की वैल्यू क्या आई 5, सी की वैल्यू क्या आई 5। तो इक्वेशन आई y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान दें, तो अगर इसका रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 5, तो इक्वेशन में भी क्या आएगा प्लस माइनस। इस इक्वेशन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 2 ऑप्शन मिल सकते थे। एक ऑप्शन मिल सकता था y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, सेकेंड ऑप्शन मिल सकता था y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास हाइपरबोला के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, हमने हाइपरबोला को सोल्व किया। हाइपरबोला की आपको बारीक से बारीक बात बताई गई है। उसमें देखिए एक चीज़ आपको नहीं बताई गई, जिसमें हमारा सेंटर जो होता है वो h, k, ये आपके काम की नहीं थी इसलिए नहीं बताई। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने ये नहीं बताया तो ये एग्जाम में आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं आएगा। जिस चैप्टर से जितना पढ़ाया जा रहा है वो मैक्सिमम है, जिस चैप्टर से जितना पढ़ाया जा रहा है वो मैक्सिमम है। तो ये सभी जो है देखिए, इन सभी को आप अच्छे से कीजिए। आप कभी भी ये मत सोचना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो नहीं पढ़ाया उससे आए, तो ऐसा तो हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे। जो आपको नहीं पढ़ाएगा, जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए मैक्सिमम है। एनडीए के लेवल का आपको एग्जाम में, एनडीए के लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, एनडीए के लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। और आपका जो एग्ज़ाम होना है वो किसका होना है, नेवी का एग्ज़ाम होना है। किसका होना है, एयरफोर्स का। एयरफोर्स का मैथ का एग्ज़ाम सबसे इजी। एयरफोर्स के मैथ के एग्ज़ाम में 25 में से 23 क्वेश्चन, 25 में से 23 क्वेश्चन आसानी से करेक्ट किए जा सकते हैं एयरफोर्स के मैथ के एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, बुक लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है, उन सबको सोल्व कीजिए। थैंक यू।